दोस्तों, मेरा नाम राजेश सिंह है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र 31 साल है। यह घटना आज से 10 साल पुरानी है, जब मैं जयपुर में उच्च शिक्षा के लिए अपने गांव से पहली बार आया था। उस समय मैं काफी हैंडसम और तंदुरुस्त दिखता था। आज भी मेरी वैसी ही बॉडी है। मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच है। उस समय मेरी बहन के शादी को तकरीबन 4 से 5 महीने हुए थे, तो 2-3 बार मेरी बहन के ससुराल जाना हुआ। मैं जब भी जाता तो मेरे जीजा की बहन, जिसका नाम संगीता है, वह मुझसे बहुत ही खुलकर बातें करती थी और हंसकर मुझे देखती थी। उसी समय हुआ यूं कि मैं जयपुर में रहता था और मेरे जीजा कहीं दूर के रहने वाले हैं, तो उनकी बहन ने एग्जाम के फॉर्म भरे हुए थे, जिनका सेंटर जयपुर में पड़ा था। इसलिए उन्होंने मुझे फोन पर बोला, कल मेरी बहन का एग्जाम है, मैं किसी कारणवश आ नहीं पाऊंगा, तो आज बहन को बस से भेज रहा हूँ, आप उनको उतार लेना और कल उसका एग्जाम दिलाकर उन्हें वापस चढ़ा देना। जयपुर में मैं एक किराए का रूम लेकर रह रहा था, जिसमें मेरा एक रूम पार्टनर भी रह रहा था। तो मैंने मेरे रूम पार्टनर को बोला कि आज मेरे कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, तुम आज कहीं और रुक जाना। वह मेरा कहना मान गया। मेरे जीजा ने मुझे अपनी बहन का मोबाइल नंबर मैसेज कर दिया था, ताकि जब वह आए तो उसे बस से उतारने में कोई परेशानी ना आए। इसलिए मैंने सारी तैयारियां पहले से ही कर ली थी। एक अच्छा सा परफ्यूम ले आया था। 6 बजे मेरे मोबाइल पर घंटी बजी। ये फोन मेरे जीजा की बहन संगीता का था। वह बोली, मैं 15 मिनट में बस स्टैंड पहुंचने वाली हूँ, आप आ जाना। मैंने कहा, मैं तो बस स्टैंड पर आपका इंतजार कर रहा हूँ, पलके बिछाए आप आइए तो सही। उसने मजाक में बोला, ऐसा इतनी क्या जल्दी है? मैंने कहा, जल्दी क्यों नहीं, आप पधार रहे हैं तो आपकी सेवा का मौका मिल रहा है हमें, तो अच्छे से सेवा करेंगे आज। तो वह बोली, देखते हैं कितनी सेवा करते हो आप। शादी में तो नहीं की थी आपने हमारी सेवा। मैंने कहा, कोई नहीं, आज देख लीजिएगा। मैं पहले ही नहा धोकर सेंट वेंट लगाकर रेडी होकर आया था, दाढ़ी बना चुका था। थोड़ी देर में बस स्टैंड पर जब मैं इंतजार कर रहा था तो उसकी बस पहुंच गई। वह लाल सूट में बहुत ही शानदार और प्यारी लग रही था। बस से उतरते ही मैंने संगीता से हाथ मिलाया और उसे बोला, आपका स्वागत है। और वहां से हम टैक्सी करके रूम पर आ गए। क्योंकि मैं सिर्फ एक सिंगल रूम में रहता था तो वहीं पर नीचे बिस्तर लगा रखा था मैंने। हमारे किराए के रूम में कोई बेड नहीं था और साइड में खाना बनाने का सामान रखा था। मैंने पहले सोच रखा था कि आज खाना बाहर ही खाएंगे। तो रूम पर पहुंचने के बाद मैंने कहा, संगीता जी, आप कपड़े चेंज कर लीजिए और आराम से बैठ जाइए। आपको पढ़ाई करनी हो तो थोड़ी देर पढ़ाई कर लीजिए, फिर आज खाना बाहर खाने जाएंगे। संगीता बोली, मैंने तो पढ़ाई पहले से कर रखी है, अभी तो आपसे बातें करनी है आज। चलो पहले खाना ही खा आते हैं, वापस आकर ही चेंज कर लूंगी। हम दोनों ने शादी की पुरानी बातें याद करते करते ही पास में एक ढाबे पर खाना खाया और फिर खाना खाकर वापस आ गए रूम में। संगीता ने बाथरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज किए। वह टी शर्ट और पजामा पहन के बाहर आई। टी शर्ट में संगीता के बॉल को देखकर मैं तो शॉक हो गया। मैंने मजाक में संगीता से पूछा, वाह संगीता जी, क्या हालचाल है आपके? आप तो बड़े सुंदर लग रहे हो, और कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? वह हंसने लगी और बोली, नहीं नहीं, इन चक्करों में नहीं पड़ती मैं तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ। फिर उसने पूछा, यहाँ तो सिर्फ एक ही बिस्तर है, हम सोएंगे कहाँ? तो मैंने मजाक में कहा, क्यों, एक बेड पर कोई दिक्कत है क्या? तो संगीता ने हंसते हुए बोला, नहीं कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरह मजाक करते करते 11 बजने को हो गए। तो मैं बोला, अब चलो सोते हैं। इस पर वह बोली, सो तो जाएंगे, लेकिन आपने तो बोला था आज आपकी सेवा करेंगे, कहाँ गई आपकी सेवा? आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो, सिर्फ बातें आती है आपको, या कुछ करना भी आता है? मैं बोला, चलो आप बताइए क्या करना है। तो संगीता बोली, चलो आप इतना ही कह रहे हो तो थोड़ी देर पैर ही दबा दीजिए, मैं सफर करके आई हूँ,
थक गई हूँ। अब वह खुलकर बातें करने लगे। फिर मैंने देरी ना करते हुए उसके पैरों के साथ साथ पैरों के बीच में भी दबाने लगा, और शायद संगीता भी यही चाह रही थी। फिर हम दोनों ने खूब अच्छे से एक दूसरे की सेवा की। सेवा होने के बाद संगीता ने कहा कि आज आपकी सेवा से मैं बहुत ही अधिक खुश हुई हूँ। आपका धन्यवाद। फिर वो सब के बाद हम दोनों सो गए, और सुबह उठकर वो अपने पेपर देने चली गई। फिर उस दिन वो एक रात के लिए और रुक गई, और उस रात भी मैंने संगीता की अच्छे से सेवा की। फिर अगले दिन वो अपने घर चली गई।